Greetings student, welcome to our channel Nagin Best Digital Learning. In this video, we are going to discuss the topic accounting for share capital. Student, we have already completed the accounting treatment of partnership in previous video. Now in this video, we are discuss accounting treatment of share capital in case of company. What is the meaning of company? First we have to know the meaning of company, because student, you know, sole proprietorship and partnership form of business organization could not meet the growing demand of a very big business because of its limitation. कि जो सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस फॉर्म हमने रीड की थी और पार्टनरशिप जो है फॉर्म ऑफ बिजनेस हमने रीड की थी, उसके अंदर हमने ये देखा कि ना ही तो सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशन उसकी जो है वो एक एक्सटेंड बिजनेस की डिमांड को पूरा नहीं कर सकते, क्योंकि उनमें लिमिटेड कैपिटल होती है, उनमें जो है लिमिटेड मैनेजरियल एबिलिटी होती है, राइट। तो बल्कि लायबिलिटी क्या होती है, अनलिमिटेड होती है, और भी इनके अलावा बहुत सारी ड्रॉबैक्स है, राइट। बट एक कंपनी जो फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है that come into existence to do away with the defect of the sole proprietorship and partnership form of business organization. कंपनी जो फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की जो एग्जिस्टेंस हुई वो क्यों हुई, क्योंकि सोल प्रोप्राइटरशिप की भी अपनी डिमेरिट थी और पार्टनरशिप फॉर्म की भी डिमेरिट थी। वो दोनों जो है एक लार्ज बिजनेस जो है को नहीं जो है अच्छे से रन कर पाते, क्योंकि उनमें जो है कैपिटल की जो है लिमिटेड कैपिटल जो होती है वो लिमिटेड होती है, राइट स्टूडेंट। कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज द थर्ड स्टेज इन द इवोल्यूशन ऑफ फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। एक कंपनी जो फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है वो एक थर्ड स्टेज है जो बिजनेस फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की। जो कैपिटल कंट्रीब्यूट की जाती है कंपनी के केस में, उसमें जो है शेयर होल्डर, जो कंपनी के जो शेयर होल्डर होते हैं वो लार्ज नंबर ऑफ पर्सन होते हैं जो कि कंपनी के रियल ओनर होते हैं। वो कंपनी की शेयर परचेज करते हैं और इससे कंपनी की जो कैपिटल रेज होती है, राइट स्टूडेंट। इट्स कैपिटल इज कंट्रीब्यूटेड बाय लार्ज नंबर ऑफ पर्सन कॉल्ड शेयर होल्डर हु आर द रियल ओनर ऑफ द कंपनी, but neither it is possible for all of them to participate in the management of the company nor considered desirable. But जो कंपनी के जो शेयर होल्डर हैं वो काफ़ी सारे हैं, तो ये पॉसिबल नहीं है कि वो सभी कंपनी की मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट कर सके, और ना ही सबका जो है पार्टिसिपेट करना डिजायरेबल है, राइट। क्योंकि अगर सभी कंपनी की मैनेजमेंट को देखने लगे तो कंपनी जो है रन अच्छे से नहीं हो सकती। देयरफॉर द इलेक्टिव बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, इसलिए कंपनी के जो शेयर होल्डर हैं वो एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मीन्स शेयर होल्डर में से कुछ लोगों को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के रूप में जो है चूज करते हैं बाय वोटिंग राइट एटसेट्रा, राइट, कि वो कंपनी को मैनेज करेंगे। क्योंकि लार्ज नंबर ऑफ शेयर होल्डर हैं, सभी कंपनी को जो मैनेज नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए कुछ लोगों को चूज कर लिया जाता है जिन्हें कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बोला जाएगा, और वो कंपनी की जो है होल अफेयर्स को देखेंगे, मींस होल अफेयर्स को मैनेज करेंगे। इनफैक्ट ऑल द अफेयर्स ऑफ द कंपनी आर गवर्न्ड बाय द प्रोविजन ऑफ द कंपनी एक्ट 2013। कंपनी का जो फुल जो है मैनेजमेंट जो पार्ट है वो कंपनी एक्ट 2013 के प्रोविजन के अकॉर्डिंग जो है गवर्न किया जाता है, राइट स्टूडेंट। एक कंपनी मीन्स ए कंपनी इनकॉर्पोरेटेड और रजिस्टर्ड अंडर द कंपनी एक्ट 2013 और अंडर एनी अदर अर्लियर कंपनीज एक्ट। कंपनी मीन्स एक कंपनी जो कि इनकॉर्पोरेटेड हुई है या रजिस्टर्ड हुई है कंपनी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग, या उससे पहले जो कंपनी एक्ट जैसे 1956 था उसके अकॉर्डिंग, राइट। तो अकॉर्डिंग टू कंपनी एक्ट 2013 जो डेफिनेशन है कंपनी की,
A company is a voluntary association of person formed through the process of law for the purpose of carrying on some business. एक कंपनी एक वॉलेंट्री एसोसिएशन है। लोग जो कंपनी में जो एंटर करते हैं वो किसी की जो है फोर्सली जो किसी के द्वारा जो एंटर नहीं करते बल्कि वॉलेंट्री एंटर करते हैं और बाय लॉ के अकॉर्डिंग कंपनी का रजिस्ट्रेशन होता है और सभी का जो एक मेन मोटिव होता है कि एक स्पेशल जो है किसी भी एक मोटिव को अचीव करने के लिए जो सभी मिलते हैं, राइट। तो कंपनी क्या है? एक आर्टिफिशियल पर्सन है क्रिएटेड बाय लॉ हैविंग सेपरेट लीगल एंटिटी विद ए परपेचुअल सक्सेशन एंड ए कॉमन सील। कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है जिसका क्रिएशन लॉ के द्वारा होता है। कंपनी की कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस जो है कंपनी नेम जिस भी कंपनी का रजिस्ट्रेशन जिस भी नेम से हुआ है उस नेम का आपको फिजिकल मीन्स एक्चुअली में जो व्यक्ति दिखाई दे ऐसा जरूरी नहीं है क्योंकि कंपनी का क्रिएशन लॉ से हुआ है। कंपनी का जो है एग्जिस्टेंस जो है ओनली लॉ से हुई है और कंपनी सेपरेट लीगल एंटिटी है। कंपनी सेपरेट लीगल एंटिटी मीन्स कंपनी जो है अपनी मेंबर से सेपरेट मानी जाती है, राइट। क्यों? क्योंकि कंपनी के अंदर जो है मेंबर जो है वो सेपरेट होंगे, कंपनी सेपरेट होगी। कंपनी अपनी नेम से जो है कंपनी जो है एसेट परचेज करेगी, एसेट्स को सेल करेगी, बैंक में अकाउंट ओपन कर सकती है, राइट। अकॉर्डिंग टू चीफ जस्टिस मार्शल एक कंपनी इज ए पर्सन आर्टिफिशियल, इनविजिबल, इंटेंजिबल and existing only in the eyes of law. According to चीफ जस्टिस जो मार्शल के अकॉर्डिंग कंपनी एक पर्सन है जो कि आर्टिफिशियल होगा, इनविजिबल, राइट, और इंटेंजिबल जिसको आप टच भी जैसे नहीं कर सकते एक्चुअली में उस नाम का आपको कोई व्यक्ति जो है जिस उसकी फिजिकल एग्जिस्टेंस हो ऐसा नहीं होगा बट उसका जो क्रिएशन हुआ है वो लॉ के अकॉर्डिंग हुआ है। उसके अंदर जो है लॉ के अकॉर्डिंग जो है उसकी फीचर्स होंगी, राइट। एक कंपनी रेजेस इट्स कैपिटल इन द फॉर्म ऑफ शेयर। एक कंपनी जो है अपनी कैपिटल रेज करती है किस फॉर्म में? इन द फॉर्म ऑफ शेयर, राइट, एंड डिबेंचर की फॉर्म में। एंड कंपनी की जो है कैपिटल डिबेंचर की फॉर्म में मींस लोन कैपिटल की फॉर्म में, राइट स्टूडेंट। कि कंपनी अपनी कैपिटल रेज कर सकती है या तो इन शेयर की फॉर्म में या डिबेंचर की फॉर्म में। जो शेयर की फॉर्म में जो कैपिटल रेज करेगी उसको शेयर कैपिटल बोला जाता है और डिबेंचर की फॉर्म में जो कैपिटल रेज करेगी कंपनी तो उसे हम डेब्ट कैपिटल बोलते हैं, राइट स्टूडेंट। दिस चैप्टर डील्स विद द अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल ऑफ कंपनी। ये चैप्टर जो है ये आपका जो है कंपनी की शेयर कैपिटल से रिलेटेड है और नेक्स्ट चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे जो है डिबेंचर्स ऑफ कंपनी, राइट स्टूडेंट। नाउ कम टू द फीचर्स ऑफ ए कंपनी। ए कंपनी में बी व्यूड एज एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन हु कंट्रीब्यूट मनी or money worth to a common inventory and use it for a common purpose. एक कंपनी क्या है? एसोसिएशन ऑफ पर्सन है मीन्स कुछ लोगों का ग्रुप है, राइट, जो कि अपनी मनी कंट्रीब्यूट करते हैं। कंपनी के अंदर जो है अपनी मनी कंट्रीब्यूट करते हैं और उन सब का एक कॉमन पर्पज होता है, राइट। इट इज एन आर्टिफिशियल पर्सन हैविंग कॉर्पोरेट लीगल एंटिटी डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट्स मेंबर। कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, उसकी अपनी सेपरेट लीगल एंटिटी होती है जो कि उसके मेंबर से सेपरेट होती है। मेंबर मीन्स शेयर होल्डर, स्टूडेंट। एंड कंपनी एज ए कॉमन सील यूज्ड फॉर इट्स सिग्नेचर। कंपनी अपने सिग्नेचर करने के लिए, क्योंकि आर्टिफिशियल है तो आर्टिफिशियल व्यक्ति सिग्नेचर नहीं कर सकता तो उसको किसकी नीड होगी? फिर एक कॉमन सील की। इसलिए कंपनी की एक कॉमन सील होती है जो सिग्नेचर करने के लिए यूज की जाती है, राइट स्टूडेंट। थस इट हैज सर्टेन स्पेशल फीचर्स
which distinguishes it from other form of organization. कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में कुछ स्पेशल फीचर है जो इसको दूसरी फॉर्म जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की है, सोल ट्रेड, पार्टनरशिप, राइट, कोऑपरेटिव, हिंदू अनडिवाइडेड जो फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है उनसे अलग करती है. दीज आर एज फॉलोज. फर्स्ट फीचर इज बॉडी कॉर्पोरेट. ए कंपनी इज फॉर्म्ड अकॉर्डिंग टू दी प्रोविजन ऑफ लॉ. बॉडी कॉर्पोरेट है जो कि फॉर्म की जाती है कंपनी एक्ट के प्रोविजन के अकॉर्डिंग, मीन्स लॉ के प्रोविजन जो कि टाइम टू टाइम जैसे ही फोर्स होंगे, जैसे एनफोर्स होते हैं, उसी के अकॉर्डिंग जो उन्हीं प्रोविजंस के अकॉर्डिंग कंपनी को फॉर्म किया जाता है. राइट स्टूडेंट, जनरली इन इंडिया द कंपनीज आर फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज लॉ. जनरली इंडिया के अंदर जो कंपनी फॉर्म एंड रजिस्टर्ड की जाती है वो कंपनी लॉ के एंड इंश्योरेंस कंपनी फॉर विच सेपरेट लॉ इज प्रोवाइडेड फॉर. बैंकिंग और इंश्योरेंस कंपनी है, इनकी अपनी सेपरेट लॉ है, उनके अकॉर्डिंग इनको फॉर्म किया जाता है और इनका रजिस्ट्रेशन होता है. बट कंपनी जो है कंपनी लॉ अकॉर्डिंग टू कंपनी एक्ट 2013 जो है इसके अकॉर्डिंग कंपनी फॉर्म और रजिस्टर्ड होती है. राइट स्टूडेंट, नाउ कम टू द सेकेंड फीचर दैट इज सेपरेट लीगल एंटिटी. Now next feature of company is separate legal entity. A company has a separate legal entity which is distinct and separate from its member. एक कंपनी की जो कंपनी होती है वो एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है. उसको जो है कंपनी के मेंबर से सेपरेट समझा जाएगा. राइट, मीन्स कंपनी सेपरेट ट्रीट होगी अपने मेंबर से. Company can hold and deal with any type of property. It can enter into contracts and even open a bank account in its own name. कंपनी एसेट रख सकती है अपने नेम से, कंपनी डील कर सकती है किसी भी टाइप ऑफ प्रॉपर्टी को परचेज करते हुए अपने नेम से डील कर सकती है. स्टूडेंट, राइट स्टूडेंट, कि कंपनी किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकती है, कंपनी अपने नेम से बैंक अकाउंट ओपन कर सकती है, कंपनी किसी भी व्यक्ति के ऊपर केस कर सकती है अपने नेम से, और कंपनी के ऊपर भी केस किया जा सकता है किसी अदर पर्सन के द्वारा. राइट, कंपनी की जो है सेपरेट लीगल एंटिटी होती है क्योंकि कंपनी जो आर्टिफिशियल जिसकी एग्जिस्टेंस लॉ से होती है. नाउ कम टू द नेक्स्ट, लिमिटेड लायबिलिटी. The liability of the member of the company is limited to the extent of unpaid amount of the share held by them. कि कंपनी के जो मेंबर होते हैं उनकी लाइबिलिटी लिमिटेड होती है जो कि उन्होंने शेयर परचेज किए कंपनी के मेंबर की जो लाइबिलिटी है वो शेयर प्राइस तक की लिमिटेड होती है. राइट, मीन्स अगर कंपनी जो है कंपनी को जो लॉस होता है मान लो, तो शेयर होल्डर जो है कंपनी को केवल अपने शेयर प्राइस जो उन्होंने परचेज किए हुए हैं उसी अमाउंट तक जो है पे करेंगे. राइट, उससे ज्यादा अमाउंट वो नहीं देंगे. द लाइबिलिटी ऑफ द मेंबर ऑफ द कंपनी इज लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ अनपेड अमाउंट ऑफ द शेयर हेल्ड बाय देम. कई बार क्या होता है कि जो शेयर होल्डर होते हैं उन्होंने शेयर परचेज कर रखे हैं और उन्होंने कुछ अमाउंट पेड कर दी है. जब कंपनी को लॉस हुआ तब तक वो कुछ अमाउंट जो है पहले ही पे कर चुके हैं, तो उनकी लाइबिलिटी ओनली अनपेड अमाउंट तक होगी. राइट, फॉर एग्जाम्पल कि शेयर होल्डर 1000 है, उनका शेयर प्राइस जो 10 रुपीज है बट वो 5 रुपीज ऑलरेडी दे चुके हैं, तो वो शेयर होल्डर जो है वो केवल 5 रुपीज के अकॉर्डिंग 1000 शेयर मल्टीप्लाई 5 मीन्स 5000 ही और पे करेगा कंपनी को इन केस ऑफ कंपनी सफर लॉस. राइट स्टूडेंट, कंपनी को वो 5000 से जो है ज्यादा अमाउंट नहीं देगा क्योंकि
जो ये सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप के केस में यही एक बहुत बड़ी लिमिटेशन थी कि पार्टनर की लायबिलिटी क्या होती है, अनलिमिटेड होती थी, बट यहाँ पर जो है मेंबर की लायबिलिटी क्या होगी, लिमिटेड होगी। इन द केस ऑफ द कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, द लायबिलिटी ऑफ द मेंबर इज लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ द गारंटी गिवन बाय देम इन द इवेंट ऑफ द कंपनी बीइंग वाउंड अप। कि अगर कंपनी ने एक ऐसा केस है कि कंपनी के जो मेंबर है उन्होंने कंपनी को गारंटी दे रखी है कि जब कंपनी का वाउंड अप होगा तो वो कंपनी को इतनी अमाउंट पे करेंगे, राइट। तो कंपनी के जो मेंबर है उनकी जो लायबिलिटी है गारंटी अमाउंट तक होगी, उससे ऊपर पे नहीं करेंगे, बट गारंटी अमाउंट तक वो जरूर पे करेंगे, राइट। उनकी लायबिलिटी गारंटी अमाउंट तक होगी, right student। now come to the next perpetual succession, the company being an artificial person created by law continue to exist irrespective of the changes in its membership। कि कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है जिसकी एग्जिस्टेंस कैसे हुई है, लॉ के द्वारा, राइट। इट मींस कंपनी की जो एग्जिस्टेंस पर मेंबर की चेंज होने का कोई इफेक्ट नहीं होता। मेंबर में कम, मेंबर में गो, बट कंपनी गोज फॉर एवर। मेंबर आते रहते हैं, मेंबर जाते रहते हैं, बट कंपनी जो है कंटिन्यू रहती है। एक कंपनी कैन बी टर्मिनेटेड ओनली थ्रू लॉ। एक कंपनी केवल टर्मिनेट मीन्स बंद होगी केवल लॉ के द्वारा, राइट। जब लॉ के द्वारा ऑर्डर मिलेंगे तो कंपनी को टर्मिनेट किया जाता है। द डेथ और इंसैनिटी or insolvency of any member of the company is no way affect the existence of the company। member में कम, member में go, but the company continues। किसी भी member की डेथ होने पर, insanity मीन्स पागलपन होने पर, insolvency मीन्स दिवालिया होने पर जो है कंपनी के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता, कंपनी की एग्जिस्टेंस सेम रहती है। मेंबर में कम, मेंबर में गो, बट कंपनी कंटिन्यूस। मेंबर आते रहते हैं, मेंबर जाते रहते हैं, बट कंपनी जो है कंटिन्यू रहती है, राइट स्टूडेंट। नाउ कम टू द नेक्स्ट कॉमन सील। द कंपनी बीइंग एन आर्टिफिशियल पर्सन कैन नॉट पुट साइन इट्स नेम बाय इटसेल्फ, देयरफॉर एवरी कंपनी इज रिक्वायर्ड टू हैव इट्स ओन सील with act as official signature of the company। कि कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है इसलिए वो अपनी सिग्नेचर जो है खुद नहीं कर सकती, राइट, क्योंकि उसकी फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है। इसलिए कंपनी को एक कॉमन सील की नीड होती है। जो कॉमन सील क्या है, उस कंपनी जो है जहां पर कंपनी के सिग्नेचर की नीड होती है, ऑफिशियल सिग्नेचर की, तो वहां पर कंपनी की कॉमन सील लगाई जाती है। तो कॉमन सील एक सिग्नेचर का वर्क करती है। एनी डॉक्यूमेंट which does not carry the common seal of the company is not binding on the company। कोई भी डॉक्यूमेंट जिसके ऊपर कंपनी की सील नहीं लगी हुई तो हम उस डॉक्यूमेंट से कंपनी को बाइंड नहीं कर सकते, क्योंकि वो लीगल डॉक्यूमेंट नहीं माना जाएगा, राइट स्टूडेंट। नाउ कम टू द नेक्स्ट, ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ द शेयर। कि कंपनी के शेयर इजिली ट्रांसफरेबल होते हैं। The share of the public limited company are fairly transferable। The permission of the company or the consent of any member of the company is not necessarily for the transfer of shares, but the article of the company can prescribe the manner in which the transfer of share will be made। कि in case of public limited company में जो कंपनी के जो शेयर होते हैं वो इजिली ट्रांसफरेबल होते हैं, फेयरली ट्रांसफरेबल होते हैं। उनके लिए कंपनी को जो है मेंबर को शेयर ट्रांसफर करने के लिए कंपनी से परमिशन लेने की नीड नहीं होती, और ना ही कंपनी के किसी मेंबर से परमिशन लेनी पड़ती है शेयर ट्रांसफर के लिए। जब शेयर होल्डर शेयर ट्रांसफर करना चाहते हैं, मीन्स अपने शेयर को जो सेल करना चाहते हैं तो वे इजिली सेल कर सकते हैं, राइट स्टूडेंट। द कंपनी जो एक आर्टिकल जब बनाती है तो उसके अंदर प्रेस्क्राइब कर दी जाती हैं पॉइंट्स या रूल्स
या जो भी रेगुलेशन जो है उसमें राइट कर दिए जाते हैं कि शेयर जो किस टाइप से जो है ट्रांसफर किए जाएंगे, राइट। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ जो है एसोसिएशन और मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जो कंपनी का बनता है उसमें जो है इस टाइप के जो है प्रेस्क्राइब किए जाते हैं पॉइंट्स कि कंपनी के शेयर कैसे ट्रांसफरेबल होंगे, और किसी से परमिशन लेने की मेंबर को नीड नहीं होती, वो इजीली जो अपने फेयरली अपने जो शेयर ट्रांसफर कर सकते हैं, राइट स्टूडेंट। नाउ कम टू द नेक्स्ट, मे स्यूड और बी स्यूड, कि कंपनी एक लीगल पर्सन है, किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकती है, right? A company being is a legal person can enter into contract and can enforce the contractual right against other. कि कंपनी एक लीगल पर्सन है इसलिए किसी भी जो है कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकती है, राइट। किसी अदर व्यक्ति के अगेंस्ट अगर कंपनी को केस करना होता है तो कंपनी अपने नेम से कर सकती है। It can be sued and be sued in its name. वो अपने नेम से केस कर सकती है और कंपनी के ऊपर जो है केस किया जा सकता है। कंपनी के मेंबर्स के ऊपर जो है केस नहीं होगा, कंपनी के नेम से केस होगा, राइट। कंपनी किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच मींस कैंसिल कर सकती है। कंपनी जो सारे वर्क करती है वो अपने नेम से करती है, राइट स्टूडेंट। कंपनी की क्योंकि सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन मोर पॉइंट, सेपरेशन ऑफ मैनेजमेंट एंड ओनरशिप। शेयर होल्डर आर द ट्रू ओनर ऑफ द कंपनी, बट यूजली द मेंबर ऑफ द शेयर होल्डर इज क्वाइट लार्ज एंड एज सच it is neither possible nor desirable for each member to take part in the day-to-day management of the company. कि कंपनी के रियल जो ओनर होते हैं वो शेयर होल्डर होते हैं, बट शेयर होल्डर बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में होते हैं, इसलिए ऐसा पॉसिबल नहीं होता कि सभी शेयर होल्डर जो कंपनी को मैनेज कर सके। इसलिए कंपनी को मैनेज करने के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के अंदर जो है कुछ मेंबर इलेक्ट किए जाते हैं और वो कंपनी को मैनेज करते हैं। इसलिए कंपनी के केस में जो है मैनेजमेंट और ओनरशिप के अंदर सेपरेशन होता है, राइट स्टूडेंट। नाउ कम टू द काइंड्स ऑफ कंपनी। कंपनी कैन बी क्लासिफाइड either on the basis of the liability of the member, on the basis of the number of member, राइट। कि कंपनी को क्लासिफाइड किया गया है लाइबिलिटी, मेंबर की लाइबिलिटी के बेस पर और नंबर ऑफ मेंबर के बेस पर, राइट। ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी ऑफ इट्स मेंबर द कंपनी कैन बी क्लासिफाइड इनटू द फॉलोइंग 3 कैटेगरी। लाइबिलिटी के बेस पर, मेंबर्स की लाइबिलिटी के बेस पर कंपनी को 3 कैटेगरीज में जो क्लासिफाइड किया गया है। द फर्स्ट वन इज company is limited by share. In this case, the liability of the member is limited to the extent to the nominal value of share held by them. कि मेंबर की जो लाइबिलिटी होगी, मेंबर की लाइबिलिटी ओनली उन्होंने जितनी नॉमिनल वैल्यू के शेयर परचेज किए हुए हैं उतनी ही होगी। फॉर एग्जाम्पल, इफ शेयर होल्डर ने जो शेयर परचेज किए हुए हैं 100, राइट, 10 रुपीज 1 शेयर प्राइस, इट मीन्स जो मेंबर की लाइबिलिटी 1000 रुपीज तक होगी, राइट स्टूडेंट। इफ ए मेंबर हैज पेड द फुल अमाउंट ऑफ द शेयर देयर इज नो लाइबिलिटी ऑन द पार्ट whatsoever may be for the debt of the company. अगर मेंबर ने जो है शेयर जो प्राइस है वो फुल अमाउंट पे कर दी है तो मेंबर की लाइबिलिटी नहीं होगी। अगर कंपनी को लॉस होता है तो मेंबर पे नहीं करेगा, मेंबर जो है बिल्कुल अमाउंट पे नहीं करेंगे अगर उन्होंने फुल अमाउंट पे कर दी है, राइट। अगर उन्होंने कुछ अमाउंट पे किया है और कुछ अभी रहती है, मीन्स पार्शली पे कर दिया और पार्शली इज रिमेनिंग, तो केवल वो पार्शली पे करने के लिए लाइबल होंगे, राइट स्टूडेंट। इफ नीड नॉट पे ए सिंगल पैसा फ्रॉम हिज प्राइवेट प्रॉपर्टी, पर जो कंपनी के मेंबर होंगे अगर कंपनी को मनी की नीड है
बट फिर भी जो वो अपनी प्राइवेट जो प्रॉपर्टी से एक सिंगल पैसा भी पे नहीं करेंगे। जबकि हमने पार्टनरशिप के केस में क्या रीड किया था कि अगर फर्म को जो नीड होगी तो प्राइवेट जो एसेट्स भी ली जाती हैं, बट यहाँ पर जो नहीं ऐसा किया जाएगा क्योंकि मेंबर्स की लाइबिलिटी लिमिटेड होती है। However, if there is any liability involved, it can be enforced during the existence of the company as well as during the winding up. अगर कई बार क्या होता है, कंपनी की कोई लाइबिलिटी है, इट कैन बी एनफोर्स, वो कंपनी की जो है एग्जिस्टेंस के समय या फिर वाइंडिंग पर मंगवाए जाएंगे। अगर जो पार्टनर की कोई लाइबिलिटी है मीन्स मेंबर की, तो वो तो या तो एग्जिस्टेंस के समय कंपनी की मंगवाई जाएगी या फिर वाइंडिंग अप मीन्स जब कंपनी का समापन होगा। राइट स्टूडेंट, नाउ कम टू द सेकेंड पॉइंट, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। In this case, the liability of its member is limited to the amount they undertake to contribute in the event of the company being wound up. इस केस में जो लाइबिलिटी होगी कंपनी के मेंबर्स की, वो केवल गारंटी अमाउंट तक होगी। कि कई बार क्या है, मेंबर जो है गारंटी दे देते हैं कि अगर कंपनी का वाउंड अप होगा तो वो इतनी अमाउंट कंट्रीब्यूट करेंगे। राइट, तो इस केस में जो कंपनी के मेंबर की जो लाइबिलिटी अराइज होती है, एक तो वाइंडिंग अप पर होती है, कौन से इवेंट पर होगी, वाइंडिंग अप पर होगी, और दूसरा जो लाइबिलिटी होगी केवल जो गारंटी अमाउंट तक। राइट स्टूडेंट, नाउ कम टू द थर्ड, अनलिमिटेड कंपनी। व्हेन देयर इज नो लिमिट ऑन द लाइबिलिटी ऑफ इट्स मेंबर, कि जब कई बार क्या होता है कि मेंबर्स की लाइबिलिटी के बारे में कोई लिमिट नहीं है, तो वो कंपनी अनलिमिटेड कंपनी कहलाती है। When the company property is not sufficient to pay off its debt, कई बार क्या होती है, जो कंपनी की प्रॉपर्टी होती है वो सफिशिएंट नहीं होती कंपनी को डेप्ट को पे करने के लिए, तो उस केस में कंपनी के जो मेंबर होते हैं उनकी जो प्राइवेट प्रॉपर्टी भी यूज की जाती है कंपनी के डेप्ट को पे करने के लिए। राइट स्टूडेंट, इन अदर वर्ड्स द क्रेडिटर कैन क्लेम देयर ड्यूज फ्रॉम इट्स मेंबर, कि जो कंपनी के क्रेडिटर्स होंगे वो मेंबर से क्लेम के लिए जो है बोल सकते हैं। सच कंपनीज आर नॉट फाउंड इन इंडिया इवन थ्रो परमिटेड बाय द कंपनी एक्ट। इस टाइप की कंपनी इंडिया में नहीं पाई जाती है, चाहे कंपनी एक्ट ने अलाउ कर रखा है, परमिशन दे रखी है कि इस टाइप की कंपनी स्टार्ट की जा सकती है। राइट स्टूडेंट, कि लाइबिलिटी बेस पर जो कंपनी का जो डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है वो 3 टाइप से। फर्स्ट, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर एंड अनलिमिटेड कंपनी। राइट स्टूडेंट, एंड नेक्स्ट इज ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ मेंबर्स कंपनी कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज एज फॉलोज, कि कंपनी के मेंबर के बेस पर, नंबर ऑफ मेंबर के बेस पर कंपनी को जो डिवाइड किया गया है वो 3 कैटेगरीज में किया गया है। द फर्स्ट इज प्राइवेट कंपनी, सेकेंड इज पब्लिक कंपनी एंड थर्ड इज 1 person कंपनी। नाउ कम टू द फर्स्ट, पब्लिक कंपनी। पब्लिक कंपनी मीन्स ए कंपनी which is not a private company, right, is a company which is not a subsidiary of a private company। कि पब्लिक कंपनी, जो कंपनी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग पब्लिक कंपनी की जो डेफिनेशन है, पब्लिक कंपनी मीन्स ए कंपनी विच इज नॉट ए प्राइवेट कंपनी, जो कि प्राइवेट कंपनी नहीं है और ना ही किसी प्राइवेट कंपनी की सब्सिडरी कंपनी है। राइट स्टूडेंट, नाउ प्राइवेट कंपनी, ए प्राइवेट कंपनी इज वन which by its article of association first restricts the right to transfer its share, second, a private company must have at least 2 person except in case 1 person company, C point, limit the number of its member to 200 excluding its employees।
कि प्राइवेट कंपनी अकॉर्डिंग टू आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, जो कि कंपनी एक्ट 2013 सेक्शन 268, कंपनी जो रिस्ट्रिक्शन लगा देती है शेयर ट्रांसफर में। प्राइवेट कंपनी के केस में जो है, कंपनी जो अपनी कैपिटल जो शेयर डायरेक्ट मार्केट पब्लिक को इशू करके नहीं इशू करके जो रेज नहीं करती है, तो इट मीन्स इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी जो रिस्ट्रिक्शन होती है शेयर ट्रांसफर पर, प्राइवेट कंपनी के जो है मेंबर्स जो होते हैं वो शेयर ट्रांसफर नहीं कर सकते। एंड बी पॉइंट, मिनिमम 2 मेंबर्स होते हैं प्राइवेट कंपनी के अंदर, एटलीस्ट 2 पर्सन जो प्राइवेट कंपनी को स्टार्ट कर सकते हैं, राइट, 1 पर्सन कंपनी को छोड़कर। एंड मैक्सिमम जो नंबर ऑफ मेंबर्स होते हैं इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी वो 200 होते हैं। लेकिन जब हम 200 मेंबर्स को काउंट करेंगे तो उसके अंदर एक्सक्लूडिंग ऑफ पास्ट एंड प्रेजेंट एम्प्लॉयज, पास्ट और प्रेजेंट एम्प्लॉयज को छोड़ दिया जाता है और तब 200 मेंबर्स को काउंट किया जाएगा। एक प्राइवेट कंपनी को जो है अपने नेम के एंड में प्राइवेट लिमिटेड वर्ड लगाना होता है, और इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी लिमिटेड वर्ड। The name of every private company must end with the word private limited. Right student? Now 1 person company, एक जो कंपनी है 1 person company, जो कि सेक्शन 262 of the Companies Act 2013 define 1 person company which has only 1 person as a member। कि कंपनी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग एक न्यू कंपनी इंट्रोड्यूस की गई जो कि सेक्शन 262 के अकॉर्डिंग, कि कंपनी जो है 1 पर्सन भी एक कंपनी को स्टार्ट कर सकता है। इस टाइप की एक न्यू कंपनी जो स्टार्ट की गई, जो कि पहले प्राइवेट और पब्लिक कंपनी से जो है सेपरेट 1 पर्सन कंपनी की एग्जिस्टेंस की गई। This act enables the formation of new entity, 1 person company. 1 person company means a private limited company with only 1 person as its member. Right student? कि only 1 person होगा उस कंपनी का जो member. Rule 3 of the company Incorporation Rules 2014 provides that only a natural person being an Indian citizen and resident in India can form 1 person company। कि एक नेचुरल जो पर्सन जो कि इंडिया का सिटीजन है, इंडिया का रहने वाला व्यक्ति है, वो 1 पर्सन कंपनी को स्टार्ट कर सकता है। The term resident of India means a person who has stayed in India for a period of not less than 182 days immediately preceding 1 calendar year। कि कैलेंडर ईयर जो चल रहा है, राइट, उसके इमीडिएटली जो पीछे का साल है, कम से कम उस ईयर के अंदर वो है 182 डेज इंडिया में जो उसने स्टे किया हो, राइट, और वो पर्सन जो है इंडिया का रेजिडेंट कहलाएगा, और वो पर्सन जो 1 पर्सन कंपनी स्टार्ट कर सकता है। Now come to the next point. It cannot carry out non-banking financial investment activities। 1 person company जो है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल एक्टिविटी नहीं कर सकती है, राइट स्टूडेंट, कि 1 person company can form only one person company। Its paid up capital जो शेयर should not exceed 50 lakh। जो पेड अप शेयर कैपिटल होगी वो 50 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। इट्स एवरेज एनुअल टर्नओवर ऑफ 3 ईयर डज नॉट एक्सीड ₹2 करोड़। और जो एनुअल टर्नओवर होता है पिछले 3 सालों का जो एवरेज टर्नओवर हो वो 2 करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए, राइट स्टूडेंट। पर्पज क्या होगा? एज पर रूल 35 section of the Companies Incorporation Rules 2014, and 1 person company cannot be formed for charitable purpose। कि 1 person company charitable purpose के लिए जो है establish नहीं की जाएगी। It can be established only for business purpose।
राइट स्टूडेंट, कि 1% कंपनी केवल बिजनेस पर्पज के लिए जो स्टार्ट की जा सकती है। नाउ कन्वर्जन, एंड 1% company cannot convert itself into public and private company unless a period of 2 years has expired from the date of incorporation। कि डेट जो उसकी इनकॉर्पोरेशन की डेट है और उसके 2 years के पीरियड के अंदर कंपनी जो 1% है वो कन्वर्ट नहीं कर सकती अपने आप को प्राइवेट या पब्लिक कंपनी के अंदर। राइट, इट्स मैंडेटरी है कि कम से कम जो है पेड अप कैपिटल वो 50 लाख से ज्यादा हो चुकी हो। राइट, और एवरेज एनुअल टर्नओवर है जो कि लास्ट जो 3 years का वो 2 करोड़ से अगर ज्यादा हो तभी कंपनी, और 2 years उसको एग्जिस्टेंस की हो जाए तभी कंपनी जो है अपने आप को जो कन्वर्ट कर सकती है, जो कि प्राइवेट कंपनी के अंदर या पब्लिक कंपनी के अंदर। राइट स्टूडेंट, कि फर्स्ट तो 2 year एक्सपायर्ड हो गए हो स्टार्ट किए बिजनेस, सेकंड पेड अप कैपिटल जो है इंक्रीज हो गई हो मोर देन मींस 50 लाख, और एवरेज एनुअल टर्नओवर ऑफ जो 3 years वो एक्सटीड हो गए 2 करोड़ से, तभी वो कन्वर्जन पॉसिबल है। राइट स्टूडेंट, कि 1% कंपनी जो इस टाइप से जो है स्टार्ट की जा सकती है, और पर्पज और कन्वर्जन। Now, what are the benefits of 1% company? 1% company is not required to include cash flow statement in its financial statement. Student, कंपनी के जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती हैं, जो अब तक हम काउंट करते थे कि ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट, बट अब कंपनी के जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर कैश फ्लो स्टेटमेंट जो बनाना कंपलसरी कर दिया गया है। बट एक 1% कंपनी को कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने की नीड नहीं होती है। राइट स्टूडेंट, नाउ नेक्स्ट बेनिफिट इज द प्रोविजन रिलेटिंग टू सीलिंग ऑफ, द प्रोविजन रिलेटिंग टू कॉलिंग ऑफ जो एनुअल जर्नल मीटिंग, नोटिस फॉर जर्नल मीटिंग, जो 1% कंपनी को जो है कोई नोटिस देकर जो है जनरल मीटिंग नहीं बुलानी होती। राइट, क्योंकि वो 1% है तो वो उसको किसके साथ जो है डिसीजन लेने हैं, उसे खुद ही डिसीजन लेने हैं। राइट, तो उसको कोई जनरल मीटिंग भी नहीं बुलानी पड़ती और ना ही कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना पड़ता है। राइट स्टूडेंट, नाउ कम टू द टॉपिक व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन प्राइवेट एंड पब्लिक कंपनी। राइट, in case of private company the minimum member of 2 and maximum member 200 exclusive, जो कि हम जो है उसको मेंबर की जो काउंटिंग करेंगे तो एक्सक्लूडिंग कर देंगे पास्ट और प्रेजेंट जो है एम्प्लॉयज। और इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर इज 7, राइट, बट देयर इज नो लिमिट ऑफ मैक्सिमम नंबर। कि पब्लिक कंपनी के केस में मिनिमम मेंबर 7 बट मैक्सिमम नो लिमिट। नाउ सेकंड, ऑन द बेसिस ऑफ इनविटेशन टू द पब्लिक, प्राइवेट कंपनी कैन नॉट इनवाइट द पब्लिक टू सब्सक्राइब टू इट्स शेयर। एक प्राइवेट कंपनी जो है पब्लिक को इनवाइट नहीं कर सकती शेयर परचेज करने के लिए, बट एक पब्लिक कंपनी इनवाइट कर सकती है पब्लिक को शेयर सब्सक्राइब करने के लिए। राइट, इट कैन, पब्लिक कंपनी कैन इनवाइट द पब्लिक टू सब्सक्राइब टू इट्स शेयर। राइट स्टूडेंट, नाउ प्राइवेट कंपनी है जो वो उसके अंदर रिस्ट्रिक्शन होती है, वो अपने शेयर ट्रांसफर नहीं कर सकते, बट पब्लिक कंपनी के अंदर ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती शेयर ट्रांसफर की। नाउ कम टू द फोर्थ पॉइंट, कि इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बनाना क्या होता है, कंपलसरी होता है, बट आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन इज नॉट नेसेसरी इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी। इन केस ऑफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन नॉट मेंटेन बाय द पब्लिक कंपनी, देन टेबल एफ शेड्यूल 1 गिवन इन कंपनी एक्ट 2013 शेल अप्लाई। कि अगर कंपनी ने जो है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन नहीं बनाया
तो कंपनी के जो शेड्यूल 1 टेबल एफ के जो रूल होंगे, जो कि कंपनी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग वो अप्लाई होंगे। तो इट मीन्स पब्लिक कंपनी के केस में आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बनाना कंपल्सरी नहीं है। राइट स्टूडेंट, इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी एटलीस्ट 2 डायरेक्टर जो मिनिमम होते हैं, बट इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी में जो डायरेक्टर है वो 3। राइट, और प्राइवेट कंपनी जो अपने नेम के लास्ट में प्राइवेट लिमिटेड वर्ड लगाना कंपल्सरी होता है, बट इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी जो है एंड में लिमिटेड वर्ड लगाना कंपल्सरी होता है। राइट स्टूडेंट, दीज आर दी फीचर एंड काइंड्स ऑफ ए कंपनी। I hope you all understand the meaning, feature and kinds of the company. Like the video, share the video and subscribe the video. Subscribe the channel for getting fast update. Thank you. Have a nice day.